बच्चों प्रश्न संग्रह 3.1 का ये प्रश्न 5 है आप लोगों के सामने, जिसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और इन 6 प्रश्न में हमें करना क्या है, दिए गए बहुपदों का वर्गीकरण करके हमें बताना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद वर्गीय है और कौन सा घन बहुपद है। ठीक है। अब बच्चों रैखिक, वर्गीय और घन बहुपद किस प्रकार से निर्धारित होता है। यदि किसी बहुपद का महत्तम घात 1 होता है, महत्तम घात यानी सबसे बड़ी घात, दिए गए बहुपद में महत्तम घात आपको 1 दिखलाई पड़ रहा हो तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद में आपको महत्तम घात 2 दिखलाई पड़ रही हो, महत्तम घात यानी सबसे बड़ी घात आपको 2 दिखलाई देती हो तो ऐसे बहुपद को हम वर्गीय बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद में महत्तम घात 3 दिखाई दे तो हमें उसे कहाँ रखना होता है, घन बहुपद, यानी ऐसे बहुपदों को हम घन बहुपद कहेंगे। अब देखते हैं पहला सवाल, देखते हैं क्या है। 2x² + 3x + 1। यहाँ पर देखिए x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ 1 है, ऐसे में चरांक का घात यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 0 यानी 0 लिया जाएगा। तो महत्तम घात बच्चों यहाँ कौन सी है, 2 है। महत्तम घात कौन सी है, 2 है। तो हम इस बहुपद को किस कैटेगरी में रखेंगे, वर्गीय बहुपद में। तो सवाल क्या है, 2x² + 3x⁻⁴। ये जो सवाल है ये हमारा पहला सवाल है जो कि वर्गीय बहुपद है। अब देखिए दूसरा सवाल, 5 है गुणे p है, p की घात यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो यानी महत्तम एक पदी है और यहाँ महत्तम घात एक ही है। तो इस सवाल को, यानी ये दूसरा जो प्रश्न है ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे घन बहुपद। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, यानी करनी में 2 गुणे y। यहाँ y का घात बच्चों कितना है, 1 है, ऋण 1/2। यहाँ पर y का घात कितना है, 0 है। तो महत्तम घात कौन सी है, 1 है। ठीक है। तो जब महत्तम घात 1 हो तो मैंने आपको क्या बताया, रैखिक बहुपद, ये वाला जो बहुपद है यानी प्रश्न क्रमांक 3 वाला, ये कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, रैखिक बहुपद में। तो करनी में 2y ऋण 1/2y, यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर घात 1 है। चौथे सवाल में देखते हैं, m का घात 3 है, यहाँ m का घात 2 है, m का घात 1 है और यहाँ पर चरांक मौजूद नहीं है, तो ऐसे में m का घात 0 माना जाएगा, 0 माना जाएगा। महत्तम घात बच्चों कौन सी हुई, 3। यानी ये जो बहुपद है, ये जो पूर्ण बहुपद है, ये घन बहुपद में लिया जाएगा। तो चौथा सवाल ये घन बहुपद है। 7m² + π/2 × m⁻⁴ -√7, ये चौथा सवाल घन बहुपद है। अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखिए घात कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये वर्गीय बहुपद होगा। छठा सवाल, 3 गुणे r का घन, यानी महत्तम घात यहाँ 3 है, एक पदी है। तो ये जो सवाल है, छठा सवाल, ये घन बहुपद में रखा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल होता है। कोई भी शंका हो तो निसंकोच पूछें, मैं आपके शंकाओं का निवारण ज़रूर करूँगा।